नाज़रीन, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान की माशियत, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और पाकिस्तान में पैदा होने वाले रोज़गार के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का या CPEC का जो ताज है वो गवादर शहर बलूचिस्तान है। ये गवादर दुनिया का डीप सी पोर्ट है और इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस गवादर पोर्ट को या इस गवादर सिटी की फेंसिंग का या बाड़ लगाने का मंसूबा शुरू किया जा चुका है, जिसको भारत की जानिब से और बाज़ पाकिस्तान हल्कों की जानिब से कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज की इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में आगे जाने से पहले जो लोग हमसे पहले ही जुड़ चुके हैं वो इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से और इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से तमाम न्यूज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अब CPEC के बारे में मैंने कई वीडियोज़ बनाई हैं। इन वीडियोज़ के अंदर हमने एक वीडियो के अंदर जो CPEC के फ़ेज़ 1 के फ़ेज़ 2 के जितने भी प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो शुरू हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनकी तफसीलात को डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा एक वीडियो के अंदर हमने जो रशिया की इन्वॉल्वमेंट आ गई है CPEC के अंदर, जो रशिया पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है जिसका ताल्लुक बेसिकली इसी CPEC से ही है, उसको भी हमने बड़ी तफसील से डिस्कस किया है। आज हम इसकी फेंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये फेंसिंग क्या है, यानी कि इस फेंस से मुतालिक या इस बाढ़ से मुतालिक जितनी भी तफसीलात हैं वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान हुकूमत ने सेफ सिटी गवादर पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इस पोर्ट के तहत तकरीबन 24 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को फेंसिंग की जाएगी, यानी कि बाड़ लगाकर महफूज किया जाएगा। गवादर शहर में दाखिली के 2 रास्ते यानी कि 2 एंट्रेंसेस बनाई जाएंगी, और ताकि ये जो मॉनिटर कर सकेंगे कौन लोग बेसिकली शहर के अंदर आ रहे हैं और कौन लोग शहर से जा रहे हैं। ये सेफ सिटी गवादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है ये तकरीबन 1 अरब 24 करोड़ रुपए जो है ना वो मख्तस किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, इस सारे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा जो 500 से ज़ायद कैमरे लगाए जाएंगे पूरे शहर के अंदर, जिसका मकसद ये होगा कि सिक्योरिटी को बेहतरीन तरीके से मोनेटाइज किया जा सके। एक कंट्रोल रूम के ज़रिए जो है ना इस सारे जो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है इसको डील किया जाएगा। एक बात आप अंडरस्टैंड करें, ये उसी तरह का ही प्रोजेक्ट है ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिस तरह माजी में लाहौर को एक वॉल्ड सिटी के ज़रिए जो है ना, एक दीवार के ज़रिए जो है ना वो महफूज किया गया था लाहौर को, जिसको आज भी हम वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर कहते हैं। इसी तरह का ही एक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद जो है वो गवादर शहर को, गवादर पोर्ट को महफूज करना है। अब हुकूमत के इस इकदाम को, इस CPEC को या इस गवादर सिटी को जो फेंसिंग लगाने का प्रोजेक्ट है, इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई है। सबसे पहली कोशिश तो की भारत ने, जिसके कंसर्न्स बिल्कुल वाज़ेह हैं, और दूसरा जो है वो पाकिस्तान के खुद कुछ हल्के हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के EM भी शामिल हैं, जिन्होंने जो है ना ये कहा है कि उनको काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं इस सारे प्रोजेक्ट के हवाले से। ये तो थी इस सारे प्रोजेक्ट के फेंसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से डिटेल्स। अब ज़रा हम आ जाते हैं भारतीय प्रोपेगेंडे के ऊपर, और वो क्या हल्के हैं और बलूचिस्तान के लोगों के बेसिकली क्या कंसर्न्स हैं, क्यों इस बाढ़ को जो है ना वो कुछ हल्के जो हैं वो नेगेटिवली ले रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स उनको आ रही हैं इस सारे प्रोजेक्ट के हवाले से। ये सब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात भारत के प्रोपेगेंडे की बात करें। भारत शुरू से ही CPEC को टारगेट करता आया है, और भारत ने हर तरीके से ये कोशिश की है कि पाकिस्तान का ये CPEC जो है ये गवादर पोर्ट जो है इसको नाकाम किया जाए। चाहे वो चाबहार पोर्ट के ज़रिए CPEC को काउंटर करना हो, गवादर को काउंटर करना हो, या किसी भी तरीके से रशिया को अब जो है ना इतने अरसे से जो है ना भारत ने रोके रखा CPEC के अंदर इन्वॉल्वमेंट से, और चाइना को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करता आ रहा है भारत CPEC के हवाले से। इसी तरह कई सिक्योरिटी खदशात जो है ना वो रहे हैं भारत के साथ, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, और ये बलूचिस्तान के लोगों की महरूमी की एक वजह ये भी है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है हमारे दुश्मनों की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो भारतीय प्रोपेगेंडा, भारत खैर पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है और भारत नहीं चाहेगा कभी भी कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो जाए। अब हम पाकिस्तान के कुछ हलकों की बात करते हैं। अब लोगों के कंसर्न्स क्या हैं, बलोच लोगों के क्या कंसर्न्स हैं। अब एक बात अंडरस्टैंड करेंगे, बलूचिस्तान पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मिलिटराइज है, और लोगों को ये चेक पॉइंट्स और ये मिलिट्री प्रेजेंस जो है बलोच लोगों को ज़्यादातर ये पसंद नहीं है। वो लोग मिलिट्री को, मिलिटराइजेशन को, उसके पूरे सूबे को जो है ना वो एक वॉर जोन बना हुआ है, उस चीज़ को जो बलोच लोग हैं वो ज़्यादातर पसंद नहीं करते। अब ये बाढ़ क्या कर रही है, ये बाढ़ उस सारे रीजन को मज़ीद मिलिटराइज कर रही है। जो उन लोगों को
पसंद नहीं है। कुछ लोगों के तो कंसर्न ये भी हैं कि इस बाढ़ से होगा ये कि जो पोर्ट सिटी है, यानी कि जो पोर्ट के अंदर दाखिला जो है वो मना हो जाएगा आम बलोच लोगों के लिए। और जो इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है वो तो ये कह रहा है कि खुद लोगों को वहां से जो है ना वो निकाल दिया जाएगा उस एरिया से जिसके अंदर बाढ़ होगी, और चाइना का परमिट सिस्टम जो है ना लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसकी पाकिस्तान ने शदीद जो है ना वो तरदीद कर दिया और ये कहा है कि आप एक आम जो है ना वो आपका जो है ना सिक्योरिटी का निज़ाम है और आप किसी भी शनाख्ती कार्ड को खैर दिखा के आप अंदर हो सकते हैं, अपने शनाख्ती कार्ड को दिखा के। खैर अब बलोच लोगों के कंसर्न्स के ऊपर हम आ जाए। बलोच लोगों का कंसर्न सबसे पहली बात जो है मिलिटराइजेशन के हवाले से है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो फौज की प्रेजेंस हो चुकी है और चेक पॉइंट्स और सारे वो झमेले जो हैं वो उनको पसंद नहीं है। यहाँ पर एक बात आप ये भी अंडरस्टैंड करें कि ये जो गवादर को फेंसिंग का ये जो प्रोजेक्ट है ये कोई नया नहीं है। ये प्रोजेक्ट सबसे पहले इसकी बात जो है ना वो मुशर्रफ ने की थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट नहीं किया जा सका क्योंकि उस टाइम भी पॉलिटिकल प्रेशर जो था वो मुशर्रफ के ऊपर इस फेंसिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा था। अब बलोच लोगों के कुछ कंसर्न्स इस हिसाब से भी हैं कि वो ये सोच रहे हैं या भारतीय मीडिया उनको ये जो है ना वो प्रोपेगेंडा करके उनको दिखा रहा है, या उनके खौफ हैं, ठीक है, उनके खौफ ये हैं कि होने ये वाला है कि फेंसिंग के बाद गवादर को फेडरल एरिया डिक्लेयर कर देगा पाकिस्तान और इसको जो है ना वो बलूचिस्तान से अलहदा कर दिया जाएगा। ये भी उनके कंसर्न्स के अंदर शामिल हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की मिलिट्री को ये चाहिए कि वो जो है ना वो बलोच लोगों के कंसर्न्स को दूर करें, क्योंकि ये बेसिकली हमारे अपने ही लोग हैं, बलूचिस्तान हमारा अपना ही प्रोविंस है और उनके जो जितने भी खदशात हैं उनको पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से और पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से दूर करना चाहिए। और बाज़ सेनेट के अंदर भी कुछ सेनेटर्स इस हवाले से बात कर रहे हैं और ये सारी सूरत हाल को जो है ना वो बेहतरीन तरीके से डील करना चाहिए, क्योंकि हालांकि सीपैक हमारे लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर हमने इसको ठीक तरीके से डील ना किया तो ये उल्टा पाकिस्तान के लिए बैकफायर करेगा और पाकिस्तान की इंटीग्रिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यही सीपैक अगर हमने इसको सही तरीके से हैंडल ना किया, हमारी मिलिट्री ने, हमारी जो है ना वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने। तो थे क्या कंसर्न्स हैं बलूच लोगों के भारतीय प्रोपेगेंडे के हवाले से। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये बाढ़ क्यों ज़रूरी है। याद ही होगा कि 2019 के अंदर गवादर पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल के अंदर एक धमाका हुआ, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर धमाका किया, जिसके ऊपर खैर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। इस सारी सूरत हाल में और भारत का जितना नेटवर्क मौजूद है बलूचिस्तान के अंदर, आप सबको मालूम है मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर बलूचिस्तान को कवर करता रहता हूँ। मैंने एक वीडियो के अंदर जो है ना ये भी बताया था, कवर करने की कोशिश की थी, खैर शायद उसमें कुछ खामियाँ हों। मैं ये नहीं कहता कि आई एम एक्सपर्ट बलूचिस्तान मैटर्स के हवाले से, लेकिन मैंने उसमें बलूचिस्तान की जो कॉजेज़ जो वजूहात रही हैं बलूचिस्तान की महरूमियों की, उनको भी बड़ी तफसील से डिस्कस किया था। क्योंकि भारत का एक बहुत वसी नेटवर्क जो है रॉ इंटेलिजेंस रॉ का जो है ना वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है भारत के अंदर, और अफगानिस्तान की जानिब से और पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन हैं, इवन तक कि अमेरिका तक फेंसिंग को क्रिटिसाइज करने पे उतर आया है। ये सब चाहते यही हैं कि सीपैक को नाकाम बनाया जाए। अब इस सारी सूरत हाल में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पाकिस्तान फ़ौज की जिम्मेदारी है। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, उनका पैसा लगा हुआ, इवन तक कि अब तो रशिया भी आ रहा है, ईरान भी जो है ना वो सीपैक के अंदर जो है ना शमूलियत इख्तियार करने वाला है। तो इस सारी सूरत हाल में ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान जो है ना वो इसको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अगर गवादर के ऊपर किसी भी किस्म का कोई हमला हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और पाकिस्तान की इतनी सालों की मेहनत जो पिछले 10 साल से पाकिस्तान करता आ रहा है, और एक सिक्योरिटी की सूरत हाल को पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बेहतर किया है अंडर न्यू मिलिट्री लीडरशिप, और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी इस बात के ऊपर इत्तफाक किया, खां वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या इमरान खान हो, इन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया है। तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे लिए हमारी ट्रेड जो है किसी भी मुल्क के लिए, खैर उसकी ट्रेड सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, और गवादर जो है ये हमें मशरिक से मगरिब को जोड़ देगा। तो इस हवाले से हमारी जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और हमें हमारी ट्रेड को महफूज बनाना है। इस हवाले से एक प्रोजेक्ट ये भी है कि तकरीबन 1500 एकड़ तक के इलाके को बाड़ लगाकर जो है ना वो महफूज किया जाएगा, ताकि जो है ना वो ट्रैफिक की जो नकल हरकत है उसको भी देखा जा सके। बलोच लोगों के कंसर्न्स ये भी हैं कि बलोच गवादर पोर्ट को जो है ना वो शहर से अलहदा कर दिया जाएगा। ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और इन सारे खदशात को पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप को दूर करना चाहिए। बलोच हमारे भाई हैं, उनके जितने भी कंसर्न्स हैं, और बाकी रही भारतीय प्रोपेगेंडे की मीडिया की बात, तो वो तो जाहिर सी बात है उनका एक रद्द अमल आना ही होता है। हमें उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे बलोच भाइयों के बारे में बात करनी है, उनके खदशात को दूर करना है, सीपैक को मज़ीद आगे लेके जाना है और इस सारी सूरत हाल को कवर करना है। तो ये थी मेरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको बेहतर तरीके से ये सारा प्रोजेक्ट और इसके हवाले से जितनी भी तफसीलात हैं वो आपको बता सका हूँगा। अगली वीडियो तक के लिए